नमस्कार, मैं सुजाता। आज जो नॉर्मली मेरे जो फॉलोअर्स है, बहुत लोग जो वीडियोस देखते हैं वो सोचते होंगे आज मराठी में ना बोलते हुए मैडम अचानक से हिंदी में क्यों बोल रही है। एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट पोस्ट मैंने अभी व्हाट्सएप पे देखा। बॉलीवुड से रिलेटेड अनुराग कश्यप उनका वो पोस्ट है। उन्होंने अभी जो महात्मा फुले जी के ऊपर जो फिल्म आ रही है और उसके अगेंस्ट में तो नहीं बोल सकती, फिलहाल तो उसके प्रोमोज ही चल रहे हैं। प्रोमो में ये दिखाया गया है कि एक छोटा लड़का सावित्री जी के ऊपर कुछ गंदी चीज़ें डालता है। अभी आप सोचिए, अभी वो जो ब्राह्मण संघ है कि जो विरोध कर रहे हैं, उनका मतलब सिर्फ इतना है विरोध करने का कि आप जब अगेंस्ट की चीज़ें दिखा रहे हो तो उसके सपोर्ट में जो ब्राह्मणों ने किया है वो भी दिखाओ। बस उतनी उनकी डिमांड है। और जो रियलिटी है वो ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि ऐसे कुछ सोच के चीज़ों को उसमें डाल दो फिल्म में, ऐसा उनका बिल्कुल भी डिमांड नहीं है। ये रियलिटी है कि महात्मा फुले जी ने जब ये सोच रखी कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, तो वो सोच उन्होंने लोगों को समझाने के लिए अपने घर से शुरुआत की। जब मैं अपने घर से शुरुआत करूँगी तभी लोगों को मैं बता सकूँगी कि ये चीज़ सही है या गलत। इसलिए पहले उन्होंने सावित्री जी को पढ़ाया और उनकी सोच ऐसी थी कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। स्पेसिफिक कास्ट के लिए उन्होंने ये आंदोलन नहीं किया था, वो लड़कियों के लिए था, और चाहे भी वो किसी भी जाति के हो। तो आप सोचिए, एक करंटली वी आर लिविंग इन 2025। ये बात है 1848 की, 1848 की। इतने साल पुरानी, 170 से भी ज़्यादा साल हो गए। आप सोचते हैं कि महाराष्ट्र में उस टाइम पे क्या सिचुएशन होगी। ये रूढ़ी परंपरा हमारे दिमाग में इतनी ऐसी बैठ गई थी लोगों के कि थोड़ी भी इधर उधर वो दिमाग लागने की कोई कोशिश नहीं करता था। वो बोलते थे ना, जाति के बाहर डाल देंगे, ये वो। इतनी सोच ऐसी थी कि ऐसे सिचुएशन में लड़कियों को पढ़ाने जैसी चीज़ सोचना और उस पर अमल करना और उसको सपोर्ट करना, इन सारे लोगों को उस वक्त विरोध ही झेलना पड़ा था, संघर्ष ही करना पड़ा था, चाहे वो किसी भी जात का क्यों ना हो। ये महात्मा फुले जी की सोच थी, जिनको सपोर्ट किया था ब्राह्मणों ने। या अनुराग कश्यप ने, आई डोंट नो कि आपको कितना हिस्ट्री का पता है या आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, लेकिन जो ब्राह्मण संघ है वो, उनका एक डिमांड सिर्फ इतना था कि आप जब विरोध, जो अपोजिशन वाली जो चीज़ें दिखा रहे हो, उसके साथ साथ आप सपोर्ट वाली भी चीज़ें फिल्मों में दिखाओ, क्योंकि फिल्म तो अभी रिलीज़ नहीं हुई है। तो जो डायरेक्ट कर रहे हैं या प्रोड्यूसर डायरेक्टर कौन है आई डोंट नो, लेकिन अनंत महादेवन ने बोला है तो मैं तो खुद ब्राह्मण हूँ। जो पहले जो महात्मा फुले जी के ऊपर जो मूवी आई थी मराठी में कई साल पहले, वो भी तो ब्राह्मण ने ही बनाई थी, आचार्य अत्रे जी ने। तो फिर आप जो पोस्ट में बोलते हो कि ब्राह्मणों को शर्म आ रही है क्या वगैरह, मुझे तो आपकी सोच पे शर्म आ रही है। आप जैसे घटिया लोग, यस, मैं उससे भी ज़्यादा गंदी गाली दे सकती हूँ, लेकिन गाली न देना ये हमारे संस्कार है। मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ, इसलिए मैंने आज सोचा कि आप जब ब्राह्मणों के ऊपर बोल रहे हो ना, तो एक ब्राह्मण को ही जवाब देना पड़ेगा। आप जैसी सोच रखने वाले लोग हैं ना, जो सिर्फ जाति जाति में डिवाइड करके बस हिंसा फैलाने का या नफरत फैलाने का काम करते हैं और कुछ नहीं। क्योंकि आपको अगर सचमुच इस केस में इंटरेस्ट होता तो आप हिस्ट्री पढ़ते, आप सोचते कि ब्राह्मण संघ का क्या मतलब है। जब हम रह तो रहे हैं 2025 में, लेकिन आज भी ब्राह्मणों के खिलाफ यहाँ बहुत सी नफरत भरी हुई है, जो पॉलिटिशियंस ने असलियत उनके सामने कभी रखी नहीं है। आज मैं प्राउडली बोल सकती हूँ मैं ब्राह्मण हूँ, क्योंकि वो ब्राह्मण ही थे जिन्होंने महात्मा फुले जी की जो सोच थी पढ़ाई करके आगे बढ़ने की, उसको एक्चुअल में अपनाया है हमने। हम सिर्फ फुले अम्बेडकर का नाम नहीं लेते, उनकी जो सोच है, उनके जो विचार है, उनको हमने एक्चुअल में अपने जीवन में अपनाया है। इसलिए हम प्राउडली बोलते हैं कि वी आर ब्राह्मण्स। और अपनी जाति का प्राउड करना, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सामने वाले को कोई नीचा दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं।
मैं तो खुद जाति के खिलाफ हूँ। मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो नॉन ब्राह्मण से, मुझे नहीं पता उनकी जाति क्या है और मुझे लेना देना भी नहीं है। लेकिन आप जैसे घटिया लोग ये जो नफरत फैलाने का काम करते हैं ना, जो किसी भी फायदे का नहीं है। आप क्या सोचते हो कि आपने कुछ भी भड़काऊ बयान दिए तो आजकल कोई बोलेगा नहीं? नहीं, इसलिए तो मैंने सोचा कि मैं बोलूँगी इसके खिलाफ, क्योंकि आपकी सोच गलत है। और मैं ये भी बोलती हूँ, जो उस वक्त ब्राह्मणों ने किया था वो गलत ही था। जो चीज़ गलत है वो गलत है, उसको मानने की ताकत भी ब्राह्मण में है। क्योंकि महात्मा फुले जी जिनका विरोध करते थे वो ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण्यवाद था। ब्राह्मण्य इस अलग चीज़ है और ब्राह्मण ये जाति अलग चीज़ है। ब्राह्मण्यवाद क्या होता है? जो रूढ़ी परंपराओं के बीच अपने आप को इतना ऐसे समेटे हुए थे कि जो आगे की सोच उसकी उनकी ऐसे ही थी, वो थोड़ा भी उधर उधर नहीं देखना चाहते थे। तो ऐसा सोचने का काम अगर किसी ब्राह्मण ने किया है तभी उसको ब्राह्मणों ने ही विरोध किया था। ऐसे नहीं है कि ब्राह्मणों ने सिर्फ महात्मा फुले जी का विरोध किया था, नहीं। उस वक्त का नज़रिया लोगों का देखने का ऐसा था कि जो अपने समाज के खिलाफ जाएगा उसको जाति के बाहर कर देंगे, ये वो न जाने कितनी चीज़ें थी। हम आज 2025 में उस पूरे समाज से, उस जाति व्यवस्था से निकलने की कोशिश करनी चाहिए हमें। इसलिए ब्राह्मण और दलित, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो, इन दोनों ने मिलकर जो काम किया है वो अच्छी काम को आप लोगों के सामने लाइए। ये सोच रखना, ये डिमांड रखना क्या गलत है? तो आप किस बेसिस पे आप बोलते हो कि ब्राह्मणों को शर्म आ रही है और ये वो? अरे आपको जब हिस्ट्री पता नहीं है तो पढ़ो ना मुंह खोलने से पहले। और आप जब ये ऐसी ब्राह्मणों पे मुतुंगा वगैरह आप जब लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, आपको क्या लगता है कि हम लोग आपको गाली नहीं दे सकते? आराम से दे सकते हैं, क्योंकि गाली देने के लिए किसी एजुकेशन या डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन गाली ना देने के लिए संस्कार लगते हैं जो हम में है। ऐसे कई दलित हैं, जो कैसे कितने भी ओबीसी हैं जिन्होंने महात्मा फुले जी के विचारों को अपनाया और पढ़ लिख के आगे बढ़ गए हैं। वो सिर्फ ब्राह्मण नहीं हैं, वो एसटी एससी भी हैं, ओबीसी भी हैं, ब्राह्मण भी है और हर जात के लोग हैं। उन्होंने भी अच्छा काम किया है। ऐसा नहीं है कि सारे अच्छे काम ब्राह्मणों ने ही किए हैं, या महात्मा फुले जी की सोच जो थी वो सिर्फ एक स्पेसिफिक जाति के लिए थी, ऐसा नहीं था। जिनकी ये ब्रॉड सोच होती है ना, उनके विचारों तो को पहुंचने के लिए आपको 100 साल या उससे ज़्यादा लगेंगे। क्योंकि भड़काऊ भाषण देने के लिए कोई अकल की ज़रूरत तो होती नहीं है, ना पढ़ाई की ज़रूरत होती है। भगवान ने मुँह फ्री दिया है तो कुछ भी बको, पॉलिटिशियंस जैसे आजकल वो लोग वही काम करते हैं ना। लेकिन उनका प्रोफेशन भी वही है, पॉलिटिक्स करना। पॉलिटिशियंस की ये ज़रूरत होती है कि दो लोगों के बीच उनकी दीवार खड़ी कर दो और अपना फ़ायदा देखो। लेकिन आपकी सोच ऐसी नहीं होने चाहिए। जब आप ये ऐसे भड़काऊ बयान देते हो तो आपको सोचना चाहिए कि इसके पीछे की असलियत क्या है, असली डिमांड क्या है। ये बिना सोचे बिना रटे आप जो बोलते रहते हो ना, इससे समाज को कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। और मैं तो आपका जवाब देना भी नहीं चाहती थी। अपने ब्राह्मणों का नाम लिया इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आजकल बॉलीवुड के लोगों की तरफ जो नेपोटिज्म करते हैं ना आप जैसे लोग, उनके ऊपर तो कोई थूकता भी नहीं है। मूतने के तो बहुत बहुत अलग है। आपने ये जो आपत्तिकारक बात की है ना ब्राह्मणों को लेकर, इसके लिए तो आपके ऊपर एट्रोसिटी लगनी चाहिए थी, लेकिन नहीं लगेगी, ये मुझे पता है। क्योंकि आज महाराष्ट्र में ये सिचुएशन है कि किसी भी ब्राह्मण को आप कुछ भी बोलो, कोई एट्रोसिटी नहीं लगती। लेकिन ब्राह्मण अगर कुछ बोलेगा तो उसके ऊपर उंगली उठाई जाती है, उसको लॉ दिखाया जाता है। और ये भी मैं बोल रही हूँ डंके की चोट पे, ये संविधान बाबा साहेब आम्बेडकर का नहीं था। उन्होंने अपने संविधान में कभी ऐसे नहीं लिखा कि इसकी जाति के लिए अलग रूल है या इसकी जाति के लिए अलग रूल है। नहीं, ये पॉलिटिशियंस ने किया हुआ है। और ये पॉलिटिशियंस ही हैं, ये पूरे समाज में सिर्फ गंदगी फैलाने का काम करते हैं। और आप जैसे लोग जिनको बोलते हैं ना, छू बोले तो बस भौंकना शुरू कर देते हैं। इसलिए वो आपने मूतने का जो वर्ड इस्तेमाल किया है ना, इसके ऊपर ही मैं बोलना चाहती हूँ कि वो जो आपने इस्तेमाल किए हैं वर्ड्स उसके आपके इंटरव्यू में, वो बहुत ही आपत्तिजनक है।
आपकी सोच इसमें दिखाई देते हैं, आपके संस्कार इसमें दिखाई देते हैं। अभी ज़रूरत है समाज को एक साथ लाकर आगे बढ़ने की। जिनमें कुछ कमियां हैं उनको हाथ दो, चाहे वो किसी भी जात का हो, उसको हाथ दो और जितनी उन्नति वो कर सकता है उसके लिए उसको मदद करो। चाहे उसमें प्रोफेशनल ये आ जाता है, एजुकेशन आ जाता है, एजुकेशन किसी भी चीज़ का हो जाता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, प्रोफेशन है, स्कूलिंग है, अलग अलग चीज़ें हैं, लैंग्वेजेस हैं। अगर आपको अच्छी चीज़ फैलाई नहीं होना तो स्काई इज़ द लिमिट। और अगर आपको सिर्फ हैवानियत ही फैलानी है, नफरत ही फैलानी है, तो बस जाति जाति के बीच कुछ भी बोलो, झगड़ा फैला दो, अपना काम खत्म। आप जैसे लोग इस समाज के लिए कीड़ है, कीड़ बोलते हैं ना मराठी में, वो है आप लोग, जो कभी भी सिर्फ आप गंदगी फैलाना चाहते हो, वो अच्छाई कभी फैला ही नहीं सकते। बहुत अफसोस होता है आप जैसे लोगों को सोच के कि आप जैसे लोग भी समाज का हिस्सा हैं। इसलिए मैंने ये आज का वीडियो हिंदी में इसलिए बनाया कि आई डोंट नो वेदर यू कैन अंडरस्टैंड मराठी और नॉट। मराठी होता तो इससे भी अच्छी लैंग्वेज में आपको मैं सिखा सकती थी, बता सकती थी कि इस देश में कई ऐसे दलित हैं जिन्होंने ऐसा अच्छे से अच्छा काम किया है और ब्राह्मणों ने भी किया है। ये जो महात्मा फुले जी का मूवी अभी आ रहा है जिससे रिलेटेड लोग हैं वो ब्राह्मण, दलित, ओबीसी कोई भी हो सकता है। इन सारे ने मिलके वो फिल्म तैयार की है, उसमें जाति बात मत लाइए। जब फुले जी ने वो काम किया था तो अपनी जगह देने वाला एक चित्त पावन कोकणस्थ ब्राह्मण था, मिस्टर भिड़े, उन्होंने जगह दी थी। वहाँ पे कुछ ऐसे भी ब्राह्मण थे उस टाइम पे जिनको ये सोच बहुत अच्छी लगी, जिन्होंने अप्रिसिएट किया कि महात्मा फुले जी जो कर रहे हैं वो सही है। उन्होंने अपनी लड़कियों को उस स्कूल में डालने की हिम्मत की। वहाँ उस वक्त उन ब्राह्मणों का भी विरोध हुआ था, अगर आपको हिस्ट्री पता है नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ जिन लोगों ने महात्मा फुले जी की स्कूल में अपनी लड़कियों को डाला था वो ब्राह्मण होते हुए भी उनको भी संघर्ष करना पड़ा है, लेकिन उन्होंने वो किया। जो जगह उन्होंने दी थी वो भी ब्राह्मण था, वहाँ पे जो पढ़ाने वाले शिक्षक थे वो भी ब्राह्मण थे, क्योंकि वो ब्राह्मण और दलित ये सोच के एक साथ नहीं हुए थे। एक मोटिव, एक कुछ उनको आगे अच्छी चीज़ करनी थी, इसलिए वो एक साथ आए थे और एक साथ सबने वो संघर्ष किया है जिसकी शुरुआत महात्मा फुले जी ने की थी। लेकिन आज बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो सोच अंबेडकर जी ने दी, जो सोच महात्मा फुले जी ने दी, वो अपनाने का काम ब्राह्मणों ने ही किया है। नहीं तो आज भी इतने साल बाद भी, 170 साल बाद भी, अगर आप में वो जाति भेद पनप रहा है तो आपने क्या फुले जी को पढ़ा है, आपने क्या बाबा साहेब अम्बेडकर को पढ़ा है, आपने क्या संविधान को पढ़ा है। ये जो अभी संविधान चल रहा है ना, वो मॉडिफाइड संविधान है। सिर्फ संविधान के नाम पर गाली बकते रहो, बाकी कुछ नहीं। अपना ये जो होता है ना मोटिव, उसको सक्सेसफुल करो, संविधान का नाम लो, बात खत्म करो। संविधान के बारे में बाबा जी साहेब आम्बेडकर की जो सोच थी, वो जो आज के पॉलिटिशियंस है उनके सोच के कहीं आगे थी। कहीं पे भी उन्होंने जात पात का ये नहीं किया है। इसलिए कम से कम आप अगर अच्छी चीज़ें ना स्प्रेड कर सको तो कम से कम गंदगी तो मत फैलाओ। और बाद में एक ही बात आपको बोलनी चाहूँगी, शायद जानवर और इंसान में वही फ़र्क होता है। हम बोलते हैं ना कुत्ता तो बहुत ईमानदार होता है, लेकिन कुत्ता सिर्फ 2 चीज़ों को ही जानता है, एक भौंकना और एक पेशाब करना यानी मूतना। और इंसान और जानवर में वही फ़र्क होता है कि इंसान सोचने के बाद, समझने के बाद, आगे के सामने आपकी हिस्ट्री क्या है, आपके सामने सिचुएशन क्या है, अभी चल क्या रहा है, ये सोचने के बाद जो रिएक्ट करता है ना, वो असली इंसान होता है। और यही फ़र्क होता है जानवर और इंसान में। बाकी तो ये सोच आपकी है कि आप इसको किस लाइन से देखते हो और किस नज़रिए से देखते हो। तो थोड़ा ब्रॉड माइंडेड हो जाओ और जाति पाति में ये जो नफ़रत फैलाने का काम है ना, वो बंद कर दो। उसके लिए पॉलिटिशियंस बैठे हैं, आप भी उनमें शामिल मत हो जाओ।
बाकी तो आपके ऊपर है कि आप इस वीडियो को सुनने के बाद भी अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप क्लियर करो, हिस्ट्री पढ़ो, देखो उस वक्त क्या सिचुएशन थी और आजकल के लोग क्या उनका मोटिव है, ये बोलना क्या चाहते हैं, उसके बाद ये अपने बयान पब्लिक में आके दे दो। थैंक यू।